हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आपके BHU MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जो है 2021 के उससे कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपके द्वारा मुझे प्रोवाइड किया गया, उसका सोल्यूशन भी गिवन है। तो आप लोग देख लीजिए, मैच कर लीजिए कि आपके कौन से आंसर सही है, और जैसे जैसे मुझे और भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे मैं उसका हल आपको दूँगी। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन आया था, हेड काउंट इंडेक्स, पॉवर्टी गैप, स्क्वायर ऑफ पॉवर्टी गैप, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है वो क्या क्या मेज़र करता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या है। तो जो आपका हेड काउंट इंडेक्स है वो आपके एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी को मेज़र करता है। दूसरा आपका है पॉवर्टी गैप, वो आपको क्या बताता है, पॉवर्टी गैप डेप्थ ऑफ पॉवर्टी है ना, कितना डेप्थ में है पॉवर्टी, उसको मेज़र करता है। स्क्वायर ऑफ पॉवर्टी गैप जो है वो बताता है आपके सीवियरिटी ऑफ पॉवर्टी है ना, कितना सीवियर है पॉवर्टी, मतलब जो आपकी गरीबी है वो बताता है। और लास्ट है आपका द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो है वो आपका क्या बताता है, पॉवर्टी डेप्रिविएशन, ठीक है। ये आपका लास्ट वाला जो है करेक्ट है। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है आंसर नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लेविनस्टीन का क्वेश्चन दिया था आपके पेपर में। लेविनस्टीन इज अ in his critical minimum effort thesis treats population as a factor that is। तो यहाँ पर आपके क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट में दो चीज़ें बात की गई है, एक आपके स्टूमुलेंट्स एंड दूसरा क्या है, आपके शॉक की बात की गई है। तो जो स्टूमुलेंट होता है वो आपके क्या होता है, इनकम इंक्रीजिंग फोर्सेस, ठीक है, जबकि आपका शॉक जो होता है वो क्या होता है, इनकम डिक्रीजिंग फोर्सेस। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पॉपुलेशन को क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट में क्या बोला गया है, आपका इनकम डिप्रेसिंग फोर्स को कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कि आपके इंटरनेशनल ट्रेड से जो है एक क्वेश्चन गिवन था। यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या है, आपका फर्स्ट करेक्ट है। देख लेते हैं ये क्या है, इसमें जो आपका राइबेन जिम्स्की का जो थ्योरम है वो किसके द्वारा, मतलब आपका इसमें क्या बात किया गया है। तो ये सेकेंड है, इफेक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ ग्रोथ ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा जो है फर्स्ट वाला करेक्ट है, यानी आपका याद रखिएगा सेकेंड, ठीक है। और मेल्टजर जो इफेक्ट होता है इसमें किसकी बात की गई है, आपकी थर्ड, द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइजेस, क्लियर, याद रखिएगा इस चीज़ को। और स्टॉल्पर सैमुएल्सन जो थ्योरम है वो किस चीज़ की बात करता है, सी है इसका, जो सी का फर्स्ट है, इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन फैक्टर प्राइजेस, क्लियर। और जो आपका है इमर्जिंग ग्रोथ है ना, ये देखता है आपका द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा फोर्थ वाला जो है मैच करेगा इससे। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द इनकम फॉलिंग कंजप्शन डिक्लाइन बट प्रोपोर्शनली लेस देन द डिक्रीजिंग इनकम because the consumer desire to sustain previous standard of living is called as a रेचेट इफेक्ट। तो रेचेट इफेक्ट के बारे में आपके पेपर में दिया था कि रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में जो है कौन से इफेक्ट की बात की जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर किस इफेक्ट की बात की जाती है, रेचेट इफेक्ट या फिर वैन डर वेगन के इफेक्ट या फिर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की बात की जाती है, ठीक है। नहीं, पर यहाँ पर जो अभी मैंने रीड किया इसके अकॉर्डिंग जो है वो रेचेट इफेक्ट उसका आंसर है, रेचेट इफेक्ट जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर आपको और लोग को भी क्वेश्चन आ रहे हैं, याद है कि क्या क्या क्वेश्चन दिया था, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं आपको मेल अपना प्रोवाइड कर दूँगी। और जिसने भी मुझे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ऑथर ऑफ बुक वेल्दर ऑफ इंडिया जो है वो आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है रिटन है, इसका आंसर जो है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनपुट इन अ कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो याद रखिएगा आपका यहाँ पर MRS जो होता है वो यूनिटी यानी 1 के बराबर होता है। शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का होता है आपका स्ट्रेट लाइन होता है। ये हम लोग देख सकते हैं, इस तरीके से देखने के लिए मिलता है जब हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। तो नेक्स्ट है लियोन्टिफ पैराडॉक्स किससे डील करता था। तो इसमें जो है आपका
फोर्थ वाला जो आपका ऑप्शन था करेक्ट था, उसमें जो है हेक्सचर होलिन जो थ्योरी है उसके जस्ट अपोजिट जो दिया गया था वो लियोन्टिफ पैराडॉक्स दिया गया था। नेक्स्ट है आपका ड्यूजनबरी के इनकम हाइपोथेसिस में जो है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में किस चीज़ की इफेक्ट की बात की जाती है, तो रेचेट इफेक्ट की बात की जाती है। ये अभी मैंने क्लियर किया पिछले में अभी। द वैल्यू ऑफ आर इफ़ द रिग्रेशन इज़ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो रिलेशनशिप यहाँ पर हमें देखने मिलता है। इसको मैंने रिग्रेशन वाला जो अभी कुछ जब आपका एग्ज़ाम होने वाला था उसके पहले मैंने वीडियोस करवाए थे उसमें बताया था। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया हुआ है वन क्वेश्चन रिलेटेड टू आपके जो है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस से था। उसमें जो है आपके लाइफ जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उससे रिलेटेड था। आप लोग याद करिएगा, किसी को याद होगा तो आंसर करेगा। ओके, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने डिवीज़न करने के लिए बेसिकली दिया था, जिसका कि ऑप्शन करेक्ट था, उसमें कोई गलत नहीं था, क्योंकि हमें उसमें जब निकालना था तो बी इनवर्स करना था। बी का इनवर्स जब हम मैट्रिक्स निकालते हैं तभी हम जाके उसको डिवीज़न कर सकते हैं, तो वो करेक्ट ही था, रॉन्ग नहीं था। ठीक है, जिसको याद होगा प्लीज़ आप लोग बताइएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लेते हैं स्टेट के अकॉर्डिंग, तो सबसे कम जो है वो बिहार है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो था तमिलनाडु वाला था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है पहला तो सबसे कम, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में पूछा था, तो बिहार जो होता है बिहार का सबसे जो है कम था, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा तमिलनाडु वाला जो है था। जिसने ऐसा लगाया है उसका जो है आंसर करेक्ट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके इस पेपर से, और भी अगर क्वेश्चंस आपको याद होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्रोवाइड करने की कोशिश करिए कि और लोग को भी उसका सोल्यूशन मिल सके। तो आपको अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।